ओम शांति। आज संडे अव्यक्त मुरली। आज है 28/5/2023। रिवाइज कोर्स है 23/12/1994। मुरली का सार है अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहे। बाबा कहते हैं संगम युगी ब्राह्मण ही फरिश्ता बन सकते हैं। तो संगम युगी ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो बाबा ने आज ब्राह्मणों के विशेषता बताई। ब्राह्मण स्वरूप होगा, उसकी विशेषता में सर्व शक्तियाँ संपन्न धारणा दिखेगी। ब्राह्मण अर्थात मायाजीत व सर्व गुण संपन्न बन माया पे विजय प्राप्त करेगा। उसमें एक भी शक्ति की कमी नहीं होगी। क्षत्रिय है तो युद्ध करता हुआ दिखाई देगा। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? सदा मायाजीत बनना, सदा और सहज मायाजीत। फिर ब्राह्मण सर्व शस्त्र संपन्न होंगे, माना समय प्रमाण विजय प्राप्त करेंगे। परिस्थिति के साथ अपने गुणों के और शक्तियों की धारणा से विजय प्राप्त करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। और ब्राह्मण स्वरूप हमेशा ताज तख्त तिलकधारी, विश्व कल्याण के भी ताज तख्तधारी बन मौज की जीवन अनुभव करेंगे। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज में रहने वाले और क्या होगा? लक्ष्य और लक्षण उनके अंदर समान दिखाई देंगे। बोल और कर्म समान होंगे। और फिर बाबा कहते हैं सभी के पास परिवर्तन शक्ति है ना, सो वही ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे। फिर बाबा ने फरिश्ते की क्वालिटी बताई। फरिश्ते होंगे वो डबल लाइट, माना सदे हल्के, और जो कमज़ोर होते हैं वो अधीन हो जाएंगे माया के और परिस्थिति से। और फरिश्ता अधिकारी होते हैं। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र, कोई भी परिस्थिति में परवश नहीं, मौज में नहीं रहने वाले अधीन होते जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने के लिए मैं कौन हूँ ये पाठ पक्का करे। मैं कौन सी आत्मा हूँ, इसके ऊपर अभ्यास करके रोज की मुरली से कम 108 तो पॉइंट निकालने होंगे, तो हम स्मृति स्वरूप बन सकेंगे। इसलिए बाबा कहते परिस्थिति में हल्का रहना ये फरिश्ते की निशानी होगी। और एक समय के लिए लाइट नहीं, सारा दिन ही उनकी लाइट माना हल्कापन रहेगा। तो हल्कीपन की निशानी क्या होगी? वो हमेशा सबको पसंद आएगा, उसका बोलना चलना संबंध संपर्क, और वो सबके लिए 95% पसंद होगा सबको। तो इसमें स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क इसमें भी हल्के होंगे, तब सबके प्यारे और न्यारे होंगे। और सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले कैसे होंगे? 95% सबके साथ रहते हुए भी सबके पसंद होंगे, लेकिन वो न्यारे और प्यारे भी होंगे। फिर बाबा ने कहा जो फरिश्ता है, फरिश्ता माना क्या? पुरानी देह से लगाव नहीं, देह से मोह नहीं, लेकिन सबके साथ रहते हुए बाबा का प्यारा और सबसे न्यारा होगा। देह के बंधन में लगाव में फंसा हुआ नहीं, लेकिन सबके प्रति अपने कर्तव्य कर्म करता रहेगा। फिर बाबा ने देखा परिस्थिति ब्राह्मण परिवार के बजाय कहीं क्या करते हैं, परिस्थिति में लौकिक संबंधों को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तक बाबा याद नहीं आता, बाबा तुम्हें छुड़ाने आया है। तो कोई भी परिस्थिति आए तो बाबा याद आना चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा देखो, जब शरीर छोड़ता है कोई, तो पिछले जन्म के दादा काका चाचा याद नहीं आते हैं ना। उसी तरह से फरिश्ता माना इस जन्म में हमारे साथ जो भी रिश्ते हैं, दादा चाचा काका, माँ पिता भाई बहन सखा,
वो सब एक बाबा से अनुभव करना है और बाकी सबके साथ कर्तव्य कर्मों की तोड़ निभाने वाला फरिश्ता बननेगा। फिर बाबा ने कहा फरिश्ता देह भान के रुकावट को छोड़ संपूर्ण आत्माभिमानी दिखाई देगा। और फिर जितना तुम ज्ञान का चिंतन नहीं करेंगे, इसका मतलब देहाभिमान है, तो देहाभिमान क्या करेगा? फरिश्ता बनने में रुकावट डालेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं फरिश्ता अर्थात देहाभिमान से भी परे। और बाबा ने कहा जहाँ देहाभिमान है वो अपमान का फीलिंग होगा, बहुत जल्दी अपमान फील होगा। कुछ भी हो गया, किसी ने कुछ भी बोल दिया तो अपमान लगेगा। और फरिश्ता देहभान से भी न्यारा होता है और कोई भी अभिमान से सहज पार रहता है। माना कोई भी विशेषता है तो उसको स्मृति रहेगी हमेशा कि ये सारी विशेषताएं करावनहार बाप ने दी हुई है। जिस तरह से बाबा ने ब्रह्मा का उदाहरण दिया, ब्रह्मा बाबा भी हमेशा यही धारणा में रहे कि सारी विशेषताएं मुझे शिव बाबा की देन है। इसलिए बाबा नंबर 1 फरिश्ता बने। तो जो भी हमारे पास है, अच्छा गुण है, हमारे अंदर कोई क्वालिटीज़ है, अच्छा स्वभाव है, अच्छा संस्कार है, सेवा में सफलता है, संबंध संपर्क बहुत अच्छे हैं, तो उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। सब कुछ करण करावनहार बाबा के कारण है। ये हमेशा स्मृति रहने से अभिमान नहीं आएगा और बाबा की याद का, बाबा की पालना का अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाबा समान बनेंगे। और फिर अमृत वेले क्या करना है? माया मासी को आने नहीं देना है, एक धक्के से उठ जाना है। तो फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा शिव बाबा तुम्हारा वेट करता है ब्रह्मा अमृत मेले में ना, तो परखने की शक्ति से परख के धारणा में धोखा नहीं खाना है। फिर बाबा ने देवता के गुण बताए। देवता अर्थात सर्व गुण से सजे सजाए रहेंगे, दैवी गुणों से सजे सजाए यहाँ जब रहते हैं तभी वहाँ पे उनका स्थूल गहनों से श्रृंगार होगा। और देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजा सजाए, दिव्य गुणों का श्रृंगार माना सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म होंगे। और देवता अर्थात सदा देने वाला, लेवता नहीं। फिर कोई भी मेरे सामने आए, साधारणतः क्या होता है हमारा, जो हमारे साथ अच्छा रहता है, हमें मदद करता है, हमारी स्तुति करता है, वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं देवता माना लेने वाला नहीं, लेकिन जो भी जैसा भी मेरे सामने आए उसके लिए हमेशा शुभ भावना शुभ कामना देने वाला दाता का बच्चा देवता, लेवता नहीं होगा, वो देवता बनेगा। और देवता सर्वगुण संपन्नों के गहने से सर्व शक्तियों से सजे सजाए और डबल लाइट सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। तो बाबा ने ब्राह्मणों के लिए बोला सर्व शक्तियाँ स्वरूप होंगे, फरिश्ते डबल लाइट होंगे, देवता सर्वगुण संपन्न होंगे। फिर इसलिए बाबा ने कहा अपने फरिश्ता स्वरूप के ज्ञान के दर्पण में देखो कि हम कैसे हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता बने हैं या फरिश्ते से देवता बनने योग्य बने हैं, या कि देवता की क्वालिटी आ गई है। अपने ही ज्ञान के दर्पण में चेक करो। बाबा कहते हैं फरिश्ता कैसा होगा, और फरिश्ता आएगा, संदेश दिया और फिर उड़ा, माना बाबा की याद में मगन हो गया। और फिर मैं सदा ही विजयी हूँ। बाबा ने कहा शक्तियाँ जो भी है तुम्हारे अंदर वो निर्माण बन के निमित्त मात्र चलाएंगे,
फिर क्या करेंगे, सबसे गुण ही उठाएंगे और बगुले होंगे वही ज्ञान सुनाना है। घर में कोई भी के साथ हिसाब किताब है तो उधर ही ज्ञान का यूज़ करना है, बाबा कहते हैं। तो तुम्हारे सामने बगुले ही रहेंगे तो उनके बीच में ही ज्ञान की धारणा करके ज्ञान स्वरूप बन के उनको भी ज्ञान सुनाना है। वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं वरदान के विश्लेषण में सिद्धि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो दिव्य बुद्धि के सफाई से ही प्राप्त होगी। स्लोगन, जिनके पास सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तियाँ हैं उनका हार कभी भी हो नहीं सकेगी। ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का हम सब बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब बच्चों का अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा नमस्ते। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुण शुक्रिया। ओम शांति।